का खैर मकदम है CRS 90.8 कसम जहाँ वतन अजीज हिंदुस्तान की अजीम फौज की जानिब से खतर लद्दाख की तारीख में सबसे पहले कारगिल वासियों के लिए अता करदा एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म है और कसम 90.8 इसके वसातत से आज पहली मरतबा खतर लद्दाख की तारीख में और कारगिल की तारीख में एक बेहतरीन कॉलर रैली जिसमें इंडियन आर्मी का भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, LAHDC का, ट्रैफिक पुलिस का और मुख्तलिफ महकमा जात की जानिब से ताउन हासिल है। ये तारीखी रैली पॉइंट 13,620 यहाँ पर इनक़ाद किया गया, जिसे मुहतरम मकाम हिज एक्सलेंसी LG लद्दाख के हाथों इनक़ाद किया गया और कमोबेश सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कार रैली में शुरा हाजिर हैं और हम इस वक्त है बिल्कुल पॉइंट 13,620 पर यहाँ का आंखों देखा हाल आप तक पहुँचाने के लिए और इस रैली की क्या अहमियत है इस पर भी हमारा पूरा तबसरा रहेगा। जरूर जुड़े रहेगा CRS 90.8 के साथ। धड़कन लद्दाख की रूह कारगिल का जो जिस पोजीशन पे है फिर मैं 2 नंबर पे था, मैं ऐसा कुछ नहीं करना, जहाँ पे लग गया चलना। आगे चलकर वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे हम लोग करना है। जाके एक पॉइंट के बाद 50 मीटर के बाद हेलीपैड, वहाँ से गाड़ी टर्न करके फिर अपने लाइन से फिर लगा देना। ठीक है, ठीक है सर। The Honorable His Excellency Lieutenant Governor UP Ladakh, Brigadier Dr. B.D. Mishra, retired. Respected Chairman CEC Dr. Jafar Akhund, respected Executive Councillor Kacho Pero Saab, Shri Ravinder Kumar IAS, Secretary to Honorable LG, Shri Shrikant Bala Sahib Suse IAS, Deputy Commissioner Kargil, Shri Inayat Ali Chaudhary IPS, SSP Kargil, कर्नल शानू कृष्णा 13 पंजाब। बुलंद ख्वाहिशात के साथ आज हमारे एक नई सियाहती मकाम जिसका नाम पॉइंट 13,620 फीट है, जो होरगर पहाड़ पर 32 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है, जिसका आज हमारे ब्रिगेडियर डॉक्टर B.D. मिश्रा रिटायर के मुबारक हाथों से इस रैली का इब्तिदा फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इस रूट के शुरू होने से हमारे करगिल की कई नौजवानों के लिए रोज़गार के मज़ीद खुसूसी ज़रायात फराहम होगा। इस रैली को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने ताउन दी है, जैसे टूरिज़म डिपार्टमेंट, ARTO करगिल, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, 13 पंजाब, टैक्सी यूनियन और बाकी कुछ मज़ीद डिपार्टमेंट भी इसमें शमूलियत है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि करगिल में बॉर्डर टूरिज़म प्रमोशन और रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए इस रैली का अहतमाम किया गया है, जो आज के बाद ये सियाहती मकाम टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। इससे इलाके की मईशत और सियाहत को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगी और साथ ही साथ जो हिंदुस्तान भर में नेशनल रोड सेफ्टी वीक मंथ मनाया जा रहा है, इस पूरे सफ़र में ड्राइवरों को पहाड़ों में गाड़ी चलाते समय किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इससे भी वाक़फ़ियत और आगाही करेंगे। तो मैं जनाब शानू कृष्णा कर्नल साहब से गुजारिश करता हूँ कि आज की इस प्रोग्राम की ब्रीफिंग करें। The importance of 13,620 in Kargil, sir. This is the highest point that we have in Kargil, and this particular point has changed hands thrice, sir. In 1948, when Kargil was captured on 11th of May, sir, and thereafter we recaptured it on 23rd of November 1948, sir. At that time also the peak 13,620 top, which generally the people colloquially say as Changila, sir. That's the local name that people have given over here. So that was still with Pakistan, sir. It continued with Pakistan till 1965. In 1965, when the Kutch incident happened, sir, in April 1965, thereafter a plan was made to capture this
particular point in May 1965. That was the first time when 4 Rajput, the battalion over here, that was tasked to capture 13620, and it was captured on 17th May 1965. Sir. Thereafter, it was handed over back to Pakistan after the Kutch Agreement. Sir. When the actual war took place, sir, the point was captured again on the 19th Independence Day by 17 Punjab. Sir. It was again captured on 15th August, and thereafter, after Tashkent Agreement in 66, it was handed over again to Pakistan. Sir. In 1971, when the war was in progress and we were making substantial leads in our eastern sector, the plan was made here to capture a place up to Olding, which is approximately 12 kilometers from LC as of now, which is a tehsil of POK of across. A plan was made, however, the point was captured on 9th December 1971 and ceasefire was declared on 16th. That's why we could not move ahead. However, 1971 battle had given us substantial gains in terms of about 45 posts of Pakistan, occupied Kashmir, as well as 110 square kilometers of area, sir. That post has been since occupied by Indian Army, sir. It is actually a citadel of Kargil, we can say. It dominates the entire area. It was inaugurated, sir. And last year, then CEC had inaugurated it for the local population. So it is open for tourists, and last year we saw footfall of close to 1,500 tourists. Most of them were children, sir, and old age person who used to come over there. They used to thank, and few of them have mentioned that it was their lifetime dream to reach that point and look towards Kargil from that point. And there is a proposal also that we have submitted to the tourism department about enhancing the footfall of more tourists at that place. I have finished my briefing, sir. In case there is a doubt, I will clarify, sir. किट तकसीम करें ताकि जब भी गाड़ी में कोई मुसाफिर को चोट लगेगी तो वो इनका सही से इस्तेमाल करें। वरना तो अगर कोई ठीक हालत में, दिमागी हालत में नहीं चलाता है, कोई नशा है या कोई बात, दूसरा स्पीड में चलाता है, और तीसरा नींद आती है। इन्हीं 3 कारणों से एक्सीडेंट होता है सड़क पर। तो इन तीनों चीज़ों को आप अवॉइड करो और आप सही सलामत बिना किसी खरोच के आप घर से निकलो और घर में आओ। ये मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे हाथों से आप लोगों ने ये जो फर्स्ट एड किट लिया है, ये आप गांव में कोई बात हो, किसी को कोई चोट आ जाए, उसके लिए इस्तेमाल करें। और ये ज़रूर इरादा करके चलना घर से कि हम जाएंगे और सीधा आएंगे। और जो मैंने 3 बातें बताई, 3 कारण बताए एक्सीडेंट के, उसमें नहीं है, वो नहीं होने पाए। हमारी दुआएं आपके साथ। थैंक यू। यहाँ पे जितने भी मेरे साथी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं सबका पहले तो कहूँगा आप लोगों को वेलकम, क्योंकि ये पहली बार हम एक यहाँ पे 13,620 फीट हाइट पे जो पोस्ट है वो टूरिज़म के लिए छोड़ दिया गया है। 31 पंजाब रेजिमेंट जो देख रहे हैं उस पोस्ट को, तो ये टूरिज़म को बढ़ावा देने के लिए फॉर डेवलपमेंट, ये प्रमोशन ऑफ टूरिज़म, और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक मंथ जो हमारा जो चल रहा है, जिस बहुत दिनों से जो इवेंट्स ट्रैफिक के डिपार्टमेंट की तरफ से जो हो रहा है, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए आज
रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसमें हेल्थ वाले भी इन्वॉल्व है। बाकी जितने भी टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं या टैक्सी वाले हैं, मीडिया के जो हजरात हैं, हमारे साथी हैं, तो हम चाहते हैं कि इसको प्रमोट करने के लिए मीडिया, इसको बहुत ही मीडिया का रोल है। तो ये पहली बार टूरिज़्म के लिए छोड़ रहे हैं। आज के बाद अगले जो अब सर्दी ख़त्म होने के बाद यहाँ पे टूरिज़्म की तरफ से जगह जगह पे साइनेजेस लगेंगे, व्यू पॉइंट्स बनेंगे, या जो भी यहाँ पे बन सकता है इसको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ावा देने के लिए, तो वो करेंगे। हमारा ये कोशिश रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस दिन यहाँ पे हमारे ऑनरेबल CIC साहब, कमांडर साहब के इनविटेशन पे यहाँ पे आए थे, हम भी साथ में थे, तो उन्होंने कहा कि हम इसको टूरिज़्म के लिए छोड़ रहे हैं। तो तब से ऑनरेबल CC साहब ने ये कहा था कि यहाँ पे एक टूरिज़्म बढ़ाने के लिए एक इवेंट करें, साथ में ये ट्रैफिक मंथ का भी वो हो जाएगा। तो इस सिलसिले में आज हम कार रैली लेके यहाँ पे तकरीबन 40-50 कार इसमें गाड़ियाँ इसमें इन्वॉल्व है, और जितने भी ड्राइवर्स हैं या बाकी टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स है, या टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से है, या ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से है, या ARTO की तरफ से है, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से है, सब इसमें इन्वॉल्व है। तो हमने ये कोशिश करना है, हर किसी को ये कोशिश करना है कि ये हमारा यहाँ पे टूरिज़्म का बढ़ावा हो, और साथ ही साथ में ट्रैफिक की सेफ्टी का जो मंथ हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इसको अच्छी तरह से बनाएं। तो BRO ने जो यहाँ आप लोगों को एक प्लेज का एक बंदोबस्त किया है, सबको ट्रैफिक सेफ्टी मंथ के हिसाब से, तो इसको करने के लिए हम ये BRO को कहेंगे कि वो करें। उसके बाद हम आगे जाएंगे। इसमें हमारा एक ये रहता है कि जितने भी ड्राइवर्स इसमें इन्वॉल्व हो, या बाकी टूरिज़्म ट्रैवल ऑपरेटर से जो भी इसमें इन्वॉल्व है, हमने सब ने कोशिश करा है कि हम टूरिज़्म को बढ़ावा इसको कैसे दे सकते हैं। इस यहाँ पे गर्मियों में जितने भी लोग आएंगे इसको बढ़ावा देंगे। टूर आप जैसे ड्राइवर साहबान है, कोई आप बाहर से आता है, तो आप यहाँ पे कहेंगे उस टूरिस्ट को कि यहाँ पे एक दिन रुक के आप इस पॉइंट को हम दिखाने ले जाएंगे, आप इसको दिखाएंगे, तो इस तरह से पब्लिसिटी होगी, हमारा टूरिज़्म का बढ़ावा होगा। थैंक यू। और रिस्पेक्टेड DSP साहब, और यहाँ आए हुए सभी कार रैली के आगंतुकों का मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्वागत करता हूँ। और आप लोगों ने जो रोड सेफ्टी के लिए यहाँ मतलब हमारी तरफ से एक औद का ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसको हम उर्दू में आपको गुजारिश करेंगे कि औद को आप लोग उर्दू में औद लें। थैंक यू। हम अहद करते हैं कि हम सड़क के हिफाजत को फ़रोग़ देने की पूरी कोशिश करेंगे, और दो पहिया गाड़ी चलाते वक़्त हमेशा हेलमेट पहने। शराब पीने के बाद कभी गाड़ी नहीं चलाएंगे। गाड़ी चलाते वक़्त हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। में सबसे नंबर 1 फेमस है दमसना। समर में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। ये जब खुल जाएगा ना, तो आपको पूरी जो है पॉपुलेशन इधर आएगी घूमने के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के LG साहब, इन्होंने कार रैली बॉर्डर टूरिज़्म के प्रमोशन के लिए और ट्रैफिक सेफ्टी क्या रोड सेफ्टी मंथ को मद्देनज़र रखते हुए एक कार रैली यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया अभी आज 1 बजे। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो पीछे मेरे यहाँ पे
13,620 फीट हाइट पे जो ये पोस्ट है इसको टूरिज़म के लिए छोड़ दिया गया है इंडियन आर्मी ने। और इसी बॉर्डर टूरिज़म के प्रमोशन के लिए आज हम इतने कार को लेके यहाँ रैली की सूरत में आए हैं। मेरे साथ यहाँ के डिप्टी एसपी मंजूर साहब, हमारे एडी टूरिज़म ARTO साहब, खादिम साहब और हेल्थ डिपार्टमेंट के भी लोग और इतने सारे ड्राइवर्स और टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर साथ में हैं। तो LG साहब ने आज वहाँ पे थोड़ा सा ड्राइवर्स को एडवाइस भी किया कि रोड सेफ्टी को लेके ड्राइवर्स को क्या क्या एहतियातें करना है वाइल ड्राइविंग। तो उसी सिलसिले में हम इनको ये बॉर्डर टूरिज़म के प्रमोशन के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा टूरिज़म का बढ़ावा हो और हमारे करगिल के इकॉनमी जो है वो बूस्ट हो जाए। और साथ साथ में मैं ड्राइवर्स को भी बताऊंगा कि जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनको बताना चाहिए कि एक दिन का यहाँ पे हॉल्ट करके कम से कम हमारा हमदुमार जो बॉर्डर विलेज है और साथ में ये हमारा बॉर्डर पे जो 13,620 फीट हाइट पे जो पोस्ट है इसमें आके हमारा पूरा एरियल व्यू है। मेरे सामने आगे जो हमारा करगिल का पूरा टाउन नज़र आता है और साथ में हमारा कुबथंग पूरा सुद एरिया और यहाँ से राइट साइड में मेरे साइड में यहाँ पे छनी गुंड और हमारे काकसर वगैरह नज़र आता है। और ऊपर साइड में अगर जाएँ तो वो उसमें तो रेस्ट्रिक्टेड है टूरिज़म को, टूरिस्ट को, लेकिन अगर वहाँ पे परमिशन मिल जाता है तो वो वहाँ से POK का होल्डिंग तक का नज़र आता है। तो हम इसी को लेके टूरिज़म को बढ़ावा देने के लिए आज हम यहाँ पर कार रैली की सूरत में टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितना अहमियत समझते हैं आज? बहुत ज़्यादा हम, क्योंकि करगिल में टूरिज़म को बढ़ावा देने की ज़रूरत है तो इसी को इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए टूरिज़म का यहाँ पे टूरिज़म डिपार्टमेंट रोड साइनेजेस वगैरह लगा रहे हैं। अगले इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में स्टार्ट करेंगे। रोड साइड में टॉयलेट्स वगैरह बनवाएंगे और सेल्फी पॉइंट्स बनाएंगे। और टूरिज़म को बढ़ावा देने के लिए जो भी इक़दाम करने हैं, मेरे साथ एडी टूरिज़म है तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जितना सहूलियत टूरिस्ट को करने की ज़रूरत है वो मुहैया करने की कोशिश करेंगे। ट्रैफिक मान के हवाले से क्या कहेंगे? आज यहाँ पे बॉर्डर टूरिज़म के लिए यहाँ छोड़ा गया है LG साहब ने, तो क्या कहेंगे? शुक्रिया करगिल के मीडिया हजरात। तो आज जैसे कि आपने देखा कि ऑनरेबल LG साहब ने कार रैली एक फ्लैग ऑफ कर दिया राजनिवास से टूवर्ड्स पॉइंट 13,620 फीट जो सोत के ऊपर वाक़ा है। अभी कुछ देर पहले जब मैं और खादिम साहब को DC साहब ने जब एक सजेशन दिया कि ऑनरेबल LG साहब आ रहे हैं, रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, तो इस वक्त हमें ऐसा कोई प्रोग्राम करना चाहिए जिससे थोड़ा सा क्या होगा कि एक तो साथ साथ में अवेयरनेस भी हो जाएगा लोगों को और थोड़ा सा हमारा करगिल जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि मीडिया भी इन्वॉल्व हो जाता है ऑनरेबल LG के आने से, थोड़ा सा हमें इवेंट का काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी भी हो जाता है। तो इसी इशू को लेकर इसी मद्देनज़र रखते हुए अभी खादिम साहब और मैं और साथ में DC साहब का ये सजेशन था कि हम जो है एक कार रैली जो हमारे राजनिवास से एक फ्लैग ऑफ करवाएंगे ऑनरेबल LG के शुभ हाथों से। और वो जो है कार रैली जो है पॉइंट 13,620 फीट जो हमारे कारगिल टाउन से 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाक़ा है। इसके दो सबसे फ़ायदे थे। एक तो हमारा रोड सेफ्टी का जो मंथ चल रहा है उसका एक अवेयरनेस बहुत अच्छा हो जाता है, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हमारे करगिल के हैं, स्पेशली हमारे जो है टैक्सी यूनियन पूरा इन्वॉल्व है इसमें, और साथ साथ में हमारा जो है इको वैन भी इसमें पूरा इन्वॉल्व है, होटलियर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स इन्वॉल्व है। अदा करता हूँ जिसमें आज इस डेस्टिनेशन को छोड़ के हमारे जो टूर ऑपरेटर है, जो टैक्सीज है, उनके लिए ये काम निकालने का एक ज़रिया दिया। तो मैं इस चीज़ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमारे DC साहब, SSP साहब और हमारे ट्रैफिक DSP और हमारे ARTO इन और टूरिज़म डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने इस डेस्टिनेशन को हमें आज इस टूर के लिए सौंपा। तो मैं इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।